आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राकेश कोड़ा पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए चलिए परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़े। भजन संहिता इसका 32 अध्याय और इसका 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा है। फिर एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा है। यह आयत हमें दो अलग अलग रास्तों के बारे में और उनके परिणामों के बारे में, उनकी तुलना के बारे में बताती। जी हाँ, यहाँ पर हम पहला जो जो रास्ता है उसके विषय में हम देखते हैं। पहला रास्ता जो यहाँ पर हम देखते हैं वो दुष्ट की स्थिति के बारे में। दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। जी हाँ, दुष्ट को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि बाइबल हमें दुष्ट लोगों के जीवन के बारे में बताती है। दुष्ट लोग किस प्रकार से पीड़ाओं से जाते हैं उसके बारे में बताती है। जी हाँ, अगर शुरुआत से अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि बहुत से ऐसे लोग जो परमेश्वर के मार्ग से फिर गए, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के उन भविष्यवक्ताओं के उन शब्द को नहीं सुना और उन शब्द को सुनकर भी उन्होंने अपने मार्ग पर ही वो चलते रहे। जी हाँ, अगर उत्पत्ति की किताब को अगर हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो उसके 6 अध्याय से हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से जल प्रलय आया। और उस समय परमेश्वर ने एक नीतिमान को देखा जिसका नाम हम वहाँ पर देखते हैं, जिसका नाम नूह था। और नूह परमेश्वर के उन वचनों को, परमेश्वर के उन आज्ञाओं को वो मानते हुए और परमेश्वर के उन वचनों को लोगों में बताते हुए हमें दिखाई पड़ता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपने काम में व्यस्त थे, लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हुए हमें वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। किस प्रकार से वो जीवन बिताते हुए हमें वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और फिर आगे में उनका अंत भी हम आने वाले कुछ वचनों में भी देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग थे, किस प्रकार से जल प्रलय में उनकी मृत्यु हो गई, उस बारे में भी हम वहाँ पर देखते हैं। जो दुष्ट होते हैं उनकी स्थिति पीड़ा से भरी होती है, उनकी स्थिति दुख से भरी होती है, उनकी जीवन में एक प्रकार से परमेश्वर का आत्मिक आनंद उनसे दूर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर की योजना हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। दुष्ट की स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं और बुराई का रास्ता चुनते हैं, उन्हें अत्यंत बहुत से दुखों और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, अगर हम दुष्ट योजना को अपनाते हैं। दुष्ट योजना क्या है? दुष्ट योजना वो होती है जो परमेश्वर के विरुद्ध किसी बात को करना, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलना, परमेश्वर ने जो हमें कहा गया है उसके विरुद्ध बात करना, सोचना या कृति करना, वह दुष्ट योजना है। लेकिन बाइबल इसी वचन में हमें कहता है परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हाँ, हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा रखने वाले की स्थिति भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो व्यक्ति अपना पूरा विश्वास यहोवा पर, मतलब परमेश्वर पर रखता है, वह उसकी करुणा और भलाई और उसकी वह सुरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह है कि संकट के समय में भी परमेश्वर का प्रेम, सुरक्षा उसके चारों ओर घेरे रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हम वहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर नूह से बात किया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को उस समय उस अकाल के दिनों में भी परमेश्वर ने उसको भूखा नहीं रखा। हाँ मेरे मित्रों, हाँ प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समस्या कितनी भी कठिन आपके जीवन में क्यों ना है, परेशानी आपके जीवन में कितनी भी क्यों ना कठिन आए, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना
मत छोड़िए। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर उसके ऊपर भरोसा रख कर अगर आप चलते हैं, तो परमेश्वर की योजना आपके लिए अद्भुत है और वो परमेश्वर आपको अपने सुरक्षिता के घेरे में ले लेगा। परमेश्वर आपको वह उस भलाई और करुणा से आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि दुष्ट को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से घिरा रहेगा, इसका मतलब समझिए। करुणा से घिरा रहेगा मतलब परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की सुरक्षिता से, परमेश्वर के उस असीम प्रेम से वो बना रहेगा, घिरा रहेगा। शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे आपको गिराने की, शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे आपको और नीचा गिराने की, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखकर अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठा लिए रहेगा और परमेश्वर आपके चारों तरफ दूतों का बाड़ा बनाए रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसकी दया और कृपा हमें जीवन की कठिनाइयों से बचाती है। उसकी दया और करुणा हमें जीवन की कठिनाइयों से बचाती है। हमें नहीं भूलना है अय्यूब का जीवन। ऐसी परिस्थितियाँ उसके जीवन में आने के बावजूद भी उसका भरोसा परमेश्वर पर था। क्या अय्यूब से बढ़कर हमारी परेशानियाँ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो उस अय्यूब से कहीं गुना ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं अय्यूब क्यों? क्या उस समय में भी उसने अपना विश्वास, उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर छोड़ा? बिल्कुल। वो कहते उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, सब कुछ चले गया उसके पास से, लेकिन वो परमेश्वर को दोष नहीं देता, बल्कि परमेश्वर को कहता है कि धन्य है उस परमेश्वर का नाम जिसने दिया और जिसने लिया। वो परमेश्वर को दोष नहीं देता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में अगर इस प्रकार की परेशानियाँ, समस्याएं, कर्जा है, बीमारी है, किसी प्रकार का टेंशन है, दुख है, पारिवारिक समस्या है, किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में, आपके परिवार में क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह का नाम आपको पता चला है, जब यीशु मसीह का नाम आपके पास है, उस यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करें, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम का अर्थ यही होता है कि वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और जिसके साथ में परमेश्वर है वो सुरक्षित है, जिसके साथ में परमेश्वर है वो आशीषित है, जिसके साथ में यीशु मसीह है उसके जीवन की, उसके सामने की सारी कठिनाइयों के ऊपर वो विजय को प्राप्त करता है। हमें भरोसा रखना है, हमें अपने बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखना है और उसी वचनों के ऊपर भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कठिनाइयों के ऊपर अगर हमें विजय को प्राप्त करना है, समस्याओं के ऊपर अगर हमें विजय को प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु, इन वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो दुष्ट होता है वो कठिनाइयों से और तकलीफ़ों से जाएगा, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सुरक्षिता के घेरे में है। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन के लिए मैं शब्द बोलता हूँ कि प्रभु उनके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी बीमारी, सारे प्रकार के कष्ट, सारे प्रकार के बंधन टूट जाए, निकल जाए और वो स्वतंत्र हो जाए। प्रभु हर एक का विश्वास और हर एक का भरोसा आप पर रहने के लिए हर एक की सहायता करें। धन्यवाद स्तुति करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता और यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। जय सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।